हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए जो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है, ये वॉल्यूम 2 बुक है फ्रेंड्स, जिसमें कि देखिए टोटल 19 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कवर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इसमें हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले का जो 1 से लेकर 4 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए विजिट करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए पैसेज दिया हुआ फ्रेंड्स, तो इसको जो है सबसे पहले आप लोग सही से पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा और उसी बेस पे जो है देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि इन एंशिएंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज, और इसमें जो है 5 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्निकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज्ड टू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, और देखिए इसमें कह रहा है द मॉडर्न टीचिंग टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स बिकॉज। सही है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ ट्रीमेंडस एडवांसमेंट्स इन प्रोफेशनल स्किल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है द ऑथर सीम्स टू, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक या ब्लैंक्स इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। दिया है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और डाइट। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 नंबर पे दिया हुआ है द पुलिस द मॉब, यहाँ जो है ब्लैंक दिया हुआ है, उसका जो है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा, द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए अ थिंग विच इजली कैचेज फायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनफ्लामेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से जो है हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। प्रेम सरोवर जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, प्रेम सरोवर जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए जो है अग्रसोची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसमें हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था, तो यह मिला था सर्वप्रथम माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो वह है तालव्य। ठीक है, ये जो
तालब स दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तो इसका उच्चारण तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें यन संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 15। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन है जो कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर इसका सूरा हो जाएगा। देखिए सूरा जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलवान जो है यह जल का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? सही आंसर है निर्मम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? सही है अद्भुत रस में। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? याद रखिएगा इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें फ्रेंड्स श्लेष अलंकार हो जाएगा। याद रखिएगा सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो वह थे निम्बार्क। ठीक है, आचार्य निम्बार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें है कि पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यह अपूर्ण जो है अपूर्ण भूत का यहाँ पे बोध करा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो वह है कन्नौजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अब पढ़कर क्या होगा, इस काव्य में कौन सी क्रिया है? इस काव्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो वह है ईर्ष्या में व्यथित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो यह हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि अ प्लस दीर्घ ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो यह गुण संधि को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समवृत स्वर है, समवृत स्वर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्ग उ जो दिया हुआ, देखिए यह समवृत स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो ये सब जो है योगरूढ़ प्रकार के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसमें मैथ का जो और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया हुआ है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया हुआ है, 32 का राइट आंसर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है और 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 34 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ जो है देखिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है
40 रुपया होगा। ठीक है, 40 रुपया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 35, और 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है 0 होगा। ठीक है, कितना होगा? 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 37 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अगला है 39 नंबर, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 40, और 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है 41, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 42 का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 43, और प्रश्न नंबर जो 43 दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, वो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, इसका जो आंसर होगा वो 50 रुपया आंसर होगा इसका। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 46 का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 47, और 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 48 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 49 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न जो दिया हुआ 50, इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है 45 डिग्री होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 51, देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 52, और फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, और उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, असत्य कथन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। 54 नंबर में दिया हुआ है कि हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? सही है, मुड़ी हुई तिरछी आंख है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे सर्वप्रथम जो है 1967 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची का विचार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए का जो एफ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इस देखिए इसमें 60 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है?
तो इसमें जो दिया हुआ है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था, ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो वह है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सहारा रेगिस्तान नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो इसमें देखिए 31.16% जो है वह शहरी क्षेत्रों में रहता है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सही है, कर्नाटक में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कुद्रेमुख खाद्यान्न जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खाद्यान्नों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो रिसरा में जो है ये सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, याद रखिएगा। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सही है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें महाबोधि विहार और नालंदा में जो बौद्ध मठ है ये दोनों के दोनों जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया। 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ 69 नंबर में फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेही शाही विद्रोह हुआ था। तो यह हुआ था सारण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, और इसमें कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। सही है, 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री साद अहमद वाराइश भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं। तो यह पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो है भारत में बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया। वह उपन्यास था रौद्र सात्विकम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है। इसका विषय है वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसमें फिनलैंड जो है फ्रेंड्स देखिए यह शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। बात करें भारत की तो भारत जो है इसमें 126वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि नेफेंथिस क्या है। नेफेंथिस क्या है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेपेंथिस जो है फ्रेंड्स यह प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 77 दिया हुआ है इसमें है सुमेलित कीजिए। एक तरफ धूल के प्रकार, दूसरी तरफ उसका रोग का नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उससे कौन सा रोग होता है। तो इसका जो मिलान करेंगे तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ए का 3 हो जाएगा। अनाज की धूल के वजह से जो है क्या होता है, कृषक फुफ्फुस। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा। तंबाकू की धूल जो है यह टोबैकोसिस। उसके बाद सी का 4 यानी कि कपास धूल जो है इसका क्या हो जाएगा, बायोसिनोसिस। और उसके बाद डी का 2 गन्ने की धूल जो है इसे क्या हो जाएगा, बैगोसोसिस। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स इसका
यहाँ पे, तो सही आंसर जो है 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथोमोग्लोबिन के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वह समूह है डाइटम समूह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थित एवं आकार क्या होगा? सही है इसका, देखिए 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81, और इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में किस गैस का अवशोषण होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है इसमें जल निकास को क्या कहते हैं जिसका पीएच मान 2.0 से 4.5 के बीच हो? सही है, अम्ल माइनस जल निकास, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, दो पतले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? सही है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 84 नंबर में दिया हुआ है कि किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्या होगा जिसका द्रव्यमान m है जिससे वह पलायित हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर सी mgr, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 85 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 होगा, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस में अंतरा अनुक बल प्रबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हो जाएगा इसका, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? सही है, इसका प्रोफेज जो है यह सबसे लंबी अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? सीव ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह था औरंगजेब के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो यह स्थापित किया गया था, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? सही है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा जो यह शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मानवेंद्र नाथ राय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? सही है, बाल विवाह को निषेधित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो यह किया था भगवान दास ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, यानी कि किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा 1940 ईस्वी में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी?
तो यह सहायक संधि प्रणाली के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो यह बयान था जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किसके अंतर्गत आता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो सही आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 42 के तहत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 104 है और इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज निषेध विधेयक 1961 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप में स्थित है, यानी कि बैरन द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है? तो सही है अंडमान सागर में, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो यह गेहूं को जो है उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो वह वन है पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो वह है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो ओडिशा राज्य से जो है नहीं जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? यह शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, पीएम ऊषा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो पहले चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए हो जाएगा, शाहरुख खान को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें फ्रांस जो है वह शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत को जो है 85वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, भारत को इसमें 85वां स्थान फ्रेंड्स। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में है कि सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? तो यह बालू एवं बजरी पर उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट्स एंगस स्मिथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग होता है? पोटास एलम का उपयोग होता है, सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है? नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है? तो सही आंसर इसका है फ्लोराइड विषाक्तता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सपियल्स का उदाहरण है? वह है कंगारू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन है? तो वह है डाइटम शैवाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो होता है उसी का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सही है, न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 124 और फ्रेंड्स कह रहा है कि बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? वह है क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? तो वह है काष्ठ धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? तो वह है ल्यूसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? घोंघा जो है यह मोलस्का परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? वह हार्मोन है एड्रिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, धमनियां रक्त का आह्वान करती है जो किस से भरी होती है? जो किस से भरी होती है? तो यह ऑक्सीजन से भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है? वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि टीपीपी किस वर्ष किया गया था? तो यह 1975 ईस्वी में किया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो है वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वतन के दौरान वर्षा होती है? माफ कीजिएगा, निर्वतन नहीं, यहाँ पे निवर्तन होगा। सही है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 134। देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो वह है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है कब से कब तक होती है? यह होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें 136, देखिए इसका 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद 137 का सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 138। 138 का सही है ऑप्शन नंबर बी। 139 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 140 का सही आंसर हो जाएगा सी। 141 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन और 142 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 143 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 144 का हो जाएगा सी। 145 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर जो 146 दिया हुआ है देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? ठीक है, पहले इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 147 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 148 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 149 का सही आंसर हो जाएगा सी। और उसके बाद आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए जो द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है। आज हम लोग इसका 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किया है। टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं दूसरे सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार जो है साबित होगा। और आप लोग एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज के जो सेशन था इसका क्वेश्चन आप लोगों को किस लेवल का क्वेश्चन लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।